हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हरियाणा ग्रुप डी का 43वां मॉक लेके। इससे पहले 42 मॉक हो चुके हैं, सभी के सभी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। एंड देखो, जिसको भी ये लगता है ना क्वेश्चन आसान है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, आप ना मेरा 42वां मॉक देख लो, आपको समझ आ जाएगा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और इसका प्रूफ दिया है मैंने 2023 का जो पेपर हुआ था आपका लेटेस्ट वाला, उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज का मॉक पेपर। आज भी मैंने PYQ ही रखी है, इसलिए आपको लग सकता है ये क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी कवर किया, आपको ऐसा लग सकता है। एंड किए भी है, पर आपको मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी ज्यादा अच्छी जानकारी दे पाऊं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो याद रखना, बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। किसको? पानीपत को कहा जाता है। एंड ऐसा इसको ना टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ना वीवर, जो वीविंग का काम होता है, सबसे ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे हैंडलूम कह सकते हो आप, हैंडलूम हो गया, इनकी ना फैक्ट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है। एंड उसके अलावा आपको पता होगा, पानीपत में 3 युद्ध हुए थे अपने, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, और सभी के सभी मतलब आपके पानीपत के अंदर ही हुए थे। 1526, 56 एंड 1721। ठीक है। एंड उसके बाद चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? जो हरियाणा राज्य है, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 के अंदर। ठीक है। एंड ये पंजाब से अलग होके हुआ था हरियाणा का गठन। एंड कौन से एक्ट की वजह से हुआ था? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 की वजह से अलग हुआ था। एंड जब हरियाणा अलग हुआ था, ये 17th आपका राज्य था। एंड इसके पास ना 7 जिले थे। 7 जिले की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप इसे कैसे याद रख सकते हो। एंड वो ट्रिक हमने क्या है, पीछे कवर कर रखी है बहुत बार, तो वापस बताने का फायदा नहीं है। बाकी हमारे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अपने पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। एंड अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो याद रखना कि जो अपना प्रसिद्ध सूरजकुंड का मेला है, ये फरवरी में होता है। कब होता है? फरवरी के अंदर होता है। एंड कहाँ होता है? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ होता है? फरीदाबाद के अंदर होता है। एंड जो ये मेला है, ये क्या इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होता है। एंड याद रखना कि जो आपके सूरजकुंड है, ये हरियाणा में अरावली हिल्स, जो आपकी अरावली हिल्स है, उनके पास स्थित है। ठीक है। एंड अब आगे चलते हैं। एंड ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ ही है भाई, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आपके पिछले कुछ 2015 के बाद बाद वाले जितने पेपर है, आप वो चेकआउट कर लेना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि सारे क्वेश्चन वही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु क्या है? तो हरियाणा का राज्य पशु सभी को पता है, ब्लैक बक है, या फिर काला हिरण भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो काला हिरण। ठीक है। एंड ब्लैक बक हमारा क्या है, अंग्रेजी में नाम हो जाता है। एंड उसके अलावा आपको पता होना चाहिए, राज्य पक्षी कौन सा है? तो ब्लैक फ्रैंकोलिन है। क्या है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, दोनों आपको पता होना चाहिए। एंड जो हरियाणा का राज्य वृक्ष है, स्टेट ट्री है, वो कौन सा है? पीपल। कौन सा है? पीपल। ठीक है, याद रखना। एंड उसके अलावा अपने पास आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, याद रखना एक और चीज, जो हाथी है, याद रखना जो हाथी है, वो अपना क्या है? वो अपना हेरिटेज एनिमल है इंडिया का। इंडिया का क्या है? हेरिटेज एनिमल है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंडिया के भी। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस शहर में लड़ा गया था? तो याद रखना, जो महाभारत का युद्ध है, आपके कुरुक्षेत्र में हुआ था। एंड उसके अलावा कुरुक्षेत्र को क्या है, किसका क्या कहा जाता है? धर्म, याद रखना, धर्म का क्षेत्र, मतलब कि धर्म का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, धर्म क्षेत्र। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। एंड उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो भगवत गीता का उपदेश है, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ही दिया था। किधर दिया था? कुरुक्षेत्र के अंदर ही दिया था। ठीक है। एंड अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ था? तो याद रखना, कल्पना चावला जी का जन्म करनाल शहर में हुआ था। एंड उसके अलावा ये पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। एंड नासा स्पेस शटल कोलंबिया मिशन में ये हिस्सा रही थी। किसमें? नासा स्पेस शटल कोलंबिया मिशन में हिस्सा भी रही थी। ठीक है। एंड उसके अलावा अगला क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? आपको पता है, घग्गर, यमुना अपनी वेस्ट में बहती है। एंड मारकंडा भी हम पहले कवर कर चुके हैं कि सहायक नदी है। तो अपनी जो रवि है, रावी कहते हैं वैसे इसे हिंदी में, रावी, 2 A मान सकते हो आप, रावी नदी है, ये नहीं बहती है। ठीक है। एंड उसके अलावा आपको पता है, यूपी साइड अपनी यमुना बहती है। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए कि जो सीजनल रिवर्स है, उसमें से एक क्या है, अपनी घग्गर है। ठीक है। एंड उसके बाद अपने पास अगले प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमने सारे मुख्यमंत्री पिछली कल एक वीडियो में कवर किए हैं, वो आपकी थ्योरी वीडियो है। क्या है? थ्योरी वीडियो है। आज मतलब कल शाम को शायद MCQ वीडियो भी आ गई होगी आपकी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो उसके अलावा अपने पहले मुख्यमंत्री हम कौन थे, अभी अभी कवर करके आए हैं, कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। अभी करंट के
करंट के मुख्यमंत्री कौन है और वो कौन से जिले से संबंध रखते हैं, ये चीज आपको क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। अभी के अभी बताइए। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? याद रखना, अपने सिर्फ दो राष्ट्रीय उद्यान है, दो नेशनल पार्क है। पहला तो अपना सुल्तानपुर हो गया और दूसरा क्या कालेसर, क्या हो गया कालेसर हो गया। एंड उसके अलावा याद रखना जो अपना सुल्तानपुर है ये गुरुग्राम के अंदर है। किधर है? गुरुग्राम के अंदर है। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए ये माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब जो पक्षी दूसरे कोई दूसरे देश वगैरह से आते हैं वो इधर रहते हैं, ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है। एंड कहाँ? गुरुग्राम के अंदर है। अगला प्रश्न अपने पास है, हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो किसके साथ करता है? राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री को शेयर करता है। एंड सिरसा, याद रखना सिरसा अपना ऐसा एक जिला है जो राजस्थान और पंजाब दोनों के साथ अपनी क्या है बाउंड्री को शेयर करता है। एंड जो हरियाणा है उसकी जो वो है बाउंड्री है या फिर जो सीमा है वो पंजाब के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ भी मिलती है। ठीक है। एंड जो दिल्ली है वो क्या है हरियाणा के से तीन तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि हरियाणा की सिर्फ थोड़ी सी ऐसी है। एंड दिल्ली आपका ऐसे ही फैला हुआ है, आपको पता होगा आपने यदि मैप देखा है तो। एंड उसके अलावा अपने पास आगे है प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो आपका भूतेश्वर मंदिर है वो किधर स्थित है? जींद के अंदर, जींद के अंदर स्थित है। एंड ये क्या है? भगवान शिव जी को क्या है समर्पित है, मतलब कि समर्पित है। एंड उसके अलावा जो आपका जींद है वो ऐतिहासिक शहरों में से एक है, मतलब एक हिस्टोरिकल सिटी के अंदर क्या है काउंट किया जाता है। ठीक है। एंड अब आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, हरियाणा का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से, नगरी के नाम से रेवाड़ी, रेवाड़ी जाना जाता है। ब्रास कहते हैं, हम इसे ब्रास कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसके नाम से क्या है? जाना जाता है। एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपने ट्रेडिशनल ब्रास वर्क के लिए या फिर पीतल के काम के लिए फेमस है, इसलिए। एंड उसके अलावा क्या है ये आपके दक्षिणी हिस्से में है, जो रेवाड़ी है दक्षिणी हिस्से के अंदर होता है। एंड उसके अलावा हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन्हें जाना जाता है? कपिल देव जी को, जो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे क्रिकेट के अंदर, उन्हें जाना जाता है। ये ऑलराउंडर थे क्रिकेट के अंदर, आपको पता रहना चाहिए। एंड इनकी कैप्टेंसी में 1983 में जो भारत है 1983 में, 83 में इन्होंने क्या है क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1983 के अंदर। ठीक है। एंड आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, ये बैराज का क्वेश्चन है, हम बहुत बार कवर कर चुके हैं, हर एक बैराज कवर कर चुके हैं मेरे हिसाब से तो। बाकी कुछ रहते होंगे मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन है, यमुना नदी पर हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बैराज स्थित है? तो याद रखना हथनी कुंड, हथनी कुंड बैराज है, ये आपका यमुना नदी पर क्या है क्या है स्थित है। एंड उसके अलावा जो आपकी यमुना नदी है वो यमुना नगर में बहती है, मतलब उसके जिले में है, यमुना नगर जिले में भी है। एंड उसके अलावा जो हथनी कुंड के पास ये वेस्टर्न यमुना कैनल सिस्टम है, वहां पे क्या है उसको पानी मिलता है। ठीक है, कैनल सिस्टम को क्या पानी मिलता है। एंड अब आगे चलते हैं। आगे अपने पास है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। देखो हमने अभी अभी पढ़ा था, अपने पास दो राष्ट्रीय उद्यान है, अब कलेसर की बारी भी आ गई है। हरियाणा के किस जिले में स्थित है? याद रखना जो आपका कलेसर नेशनल पार्क है ये आपका यमुना नगर के अंदर है, वो अपना गुरुग्राम के अंदर है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर गुरुग्राम के अंदर है। एंड जो अपना कालेसर है, कालेसर अपना यमुना नगर के अंदर है। किधर है कालेसर? किधर है? यमुना नगर के अंदर है। याद रखना दोनों बहुत जरूरी है। एंड अब अपने आ गई है इंडियन जीके। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। एंड उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे। किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। एंड भारत रत्न अवार्ड से इन्हें क्या है, भारत रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। एंड उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। कौन है? गंगा है। गोदावरी अपनी है वो क्या है नीचे वाले हिस्से की है। ठीक है, नीचे वाले जो हमारा हिस्सा है उसके है। ठीक है। एंड उसके अलावा गंगा को हिंदू धर्म के अंदर क्या पवित्र माना जाता है। आगे अपने पास है, भारत के लौह पुरुष के नाम में किन्हें किन्हें जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन्हें जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। एंड किन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स का जो इंटीग्रेशन था उसके अंदर इनका क्या है इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। एंड आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है गुजरात के अंदर इनका। एंड यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे है, वो कब बनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को है बनाया जाता है। उसके अलावा हमें पता रहना चाहिए कि अगला क्वेश्चन अपने पास है, जन गण मन के लेखक कौन है? जन गण मन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी इनके लेखक है। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए ये इंडिया का जनगण मन इंडिया का नेशनल एंथम है। क्या है? नेशनल एंथम है।
एंड उसके अलावा 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर के अंदर इन्हें क्या है, नोबेल प्राइज मिला था। एंड याद रखना कि रविंद्रनाथ टैगोर जी तो हमारे क्या है, नेशनल एंथम के रचायक है, सॉरी क्या है, रचयिता है, क्या है, रचयिता है, मतलब इन्होंने बनाया है। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए अपना नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है, ये आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। आपके पास अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई थी, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। याद रखना 61वां संशोधन था, जिसके अंदर 21 वर्ष से उम्र 18 वर्ष की गई थी। एंड जो ये अमेंडमेंट है 1988 में पास हुआ था। एंड जो ये 18 साल की उम्र है, ये वोट करने के लिए क्या है, एलिजिबल की गई थी इसके अंदर। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए दूसरे संशोधन भी, जो हम सभी कवर कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में। उसके अलावा अपने पास अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों पर सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। एंड उसके अलावा अभी करंट में अपने राष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके बताओ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आगे आपके पास है, भारत में किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। किसी राज्य के अंदर राज्यपाल यानी कि गवर्नर बना रहा है, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा। याद रखना इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऐसे पॉलिटिक्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। एंड अपने पास अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, सबसे ऊंचा पद, मतलब कैसे समझो आप, जैसे कि गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ब्रोंज होता है। गोल्ड को सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, इज्जत कह लो या फिर नागरिक सम्मान, आप इस केस में कह सकते हो कि आपका भारत रत्न होता है, विभूषण, भूषण, ऐसे आपके होते हैं, ठीक है, पद्म अवार्ड वगैरह होते हैं। तो ऐसी क्या रैंकिंग होती है आपको, तो आपको पता रहना चाहिए भारत रत्न है सबसे, मतलब कि सर्वोच्च माना जाता है नागरिक सम्मान के मामले में, ठीक है, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, ठीक है। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए इनकी जो शुरुआत है 1954 के अंदर की गई थी। एंड ये क्या, एक्सेप्शनल सर्विस के नाम पर मतलब क्या है, उन्हें दिया जाता है जो एक्सेप्शनल सर्विस या अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं कोई भी एक फील्ड में, ठीक है, मतलब कि एक हाईएस्ट सिविलियन वाला काम करते हैं, ठीक है। एंड अपने पास अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो इसरो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु के अंदर, किधर है, बेंगलुरु के अंदर स्थित है। एंड उसके अलावा जो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर स्थित है। पर जो इसरो की फुल फॉर्म है वो क्या रहने वाली है आपकी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है। एंड इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 के अंदर हुई थी। उसके बाद अपने पास है एक बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर का, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपको दिखाता है, विजुअल आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपको पेज निकाल के देता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपका क्या है, हम इनपुट करने के काम में इसे लेते हैं। स्पीकर आपको क्या है, ऑडियो फॉर्म में आउटपुट देता है। तो यानी कि सी आपका है सही जवाब हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एंड अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास है साइंस के क्वेश्चन। बल की एसआई इकाई क्या है, बल की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की क्या होती है अपनी, मतलब फोर्स हम जूल के अंदर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एंड पास्कल अपने प्रेशर की होती है, वॉट अपनी पावर की होती है, ठीक है। एंड उसके बाद आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है, क्या होता है, स्कर्वी होता है। रतौंधी अपना विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स अपना विटामिन डी की कमी से, ठीक है। एंड बेरी बेरी अपना विटामिन बी की कमी से। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन अपना रहने वाला है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो साधारण नमक क्या होता है, टेबल सॉल्ट, मतलब जो आप घर पे खाते हो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारा HCl, NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने सभी का नाम बता दिया। NaCl क्या होता है अपना, सोडियम क्लोराइड होता है। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए, अपने पास अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है। एंड उसके अलावा नाइट्रोजन का कितना नंबर है, 78%, कितना है, 78%। और ऑक्सीजन का कितना है, 21%, कितना है, 21% है, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है। हम इसे फ़ारेनहाइट में बोलेंगे 98.6,
ठीक है, 98.6 या फिर 4 होता है शायद फ़ारेनहाइट, ठीक है? ओके, 6 ही होता है मेरे हिसाब से तो। एंड उसके अलावा याद रखना कि उसके अलावा जो अपना रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड अपने पास अगला क्वेश्चन रहेगा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। इससे ज़्यादा होगा बेसिक हो जाएगा, इससे कम होगा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है? एंड आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, कोशिका के किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका के मतलब कि आपके सेल के पावर हाउस किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का पावर हाउस। ऐसे मतलब क्या है, आपकी एटीपी बनती है ना इस केस के लिए, ठीक है? एंड उसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। क्या होता है? खुद का डीएनए होता है। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, लाफिंग गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? मतलब हम किसको लाफिंग गैस कहते हैं, जिसको पीने से हंसी आने लगती है? तो कौन सी गैस है वो? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि बी आपका सही जवाब रहने वाला है। एंड उसके अलावा आपके पास अगला क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तरल अवस्था में होती है यानी कि पानी जैसी होती है, सेमी लिक्विड आप कह सकते हो। तो कौन होती है? कौन सा होता है जो अपना क्या होता है? पारा। पारा यानी कि मरकरी। मरकरी अपना क्या होता है? बेसिकली पानी जैसा, मतलब कि सेमी लिक्विड जैसा होता है रूम टेम्परेचर पर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? पानी जैसा हो जाता है, ठीक है? आपने इसे थर्मोमीटर के अंदर देखा होगा। एंड उसके अलावा अपने पास एक और चीज है कि जो पारा है इसका सिंबल होता है Hg। क्या होता है? Hg होता है। आपके पास अगला क्वेश्चन रहेगा, सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? मतलब जो सूर्य के प्रकाश से हमारे पास बॉडी में कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है। क्या बनता है? विटामिन डी बनता है। विटामिन सी अपना सिट्रिक फ्रूट से पूरा होता है। एंड उसके अलावा विटामिन डी है वो क्या? कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के काम में आता है। आप ऐसे समझो कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, यानी कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी क्यों है? कि आपकी बॉडी में सनलाइट की कमी है, यानी कि विटामिन डी की कमी है, ठीक है? एंड उसके बाद अपने पास अगला प्रश्न रहेगा, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। आपा आ गया भाई साहब इंग्लिश के ऊपर। याद रखना, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हम एट का यूज करते हैं। किसका? एट का। यानी कि अपना क्या है, एट आएगा इधर प्रेपोजिशन, ठीक है? एंड उसके अलावा अपने पास अगला प्रश्न रहेगा, अबंडेंट का सही सिनोनियम क्या है? जो अबंडेंट शब्द है इसका सही सिनोनियम क्या होगा? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल यानी कि ज्यादा। एंड अबंडेंट का मतलब भी ज्यादा होता है, कि उम्मीद से ज्यादा इधर पड़ा हुआ है, अबंडेंट है, ठीक है? एंड उसके अलावा स्कार्स का मतलब कम होता है। रेयर का मतलब होता है कि वो चीज कम पाई जाती है, ठीक है? कम पाई जाती है। एंड एम्प्टी मतलब खाली होता है, ठीक है? खाली होता है। और आपका सही क्या हो जाएगा? सही होता है प्लेंटीफुल, जो सिनोनियम है, ठीक है? एंड उसके अलावा आगे चलते हैं, आगे अपने पास रहेगा, ही इज डैश ओनेस्ट मैन। देखो आपको सभी को पता है आर्टिकल के अंदर अपने ओनेस्ट शब्द हो गया, इसके अंदर क्या होता है? एच साइलेंट होता है, जिसकी वजह से एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। यानी कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अपने पास अगला प्रश्न है कि सही स्पेलिंग बतानी है हमें। सही स्पेलिंग क्या होगी एकोमोडेट की? याद रखना, एकोमोडेट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 बार तो आपके सेम एग्जाम के अंदर आ गई है। तो एकोमोडेट की सही स्पेलिंग क्या होती है? 2 सी आएंगे, 2 एम आएंगे, ठीक है? ये चीज याद रखना बस। आप ये चीज देखोगे, आपका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा, तीसरा सही आएगा, यानी कि सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, ठीक है? एंड तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा पेसिमिस्ट। मतलब कि जो गलत सोचता है बात बात पर, कि यार मेरे साथ तो बुरा होगा ऐसे सोचता है, तो वो क्या है? पेसिमिस्ट है। और यदि कोई ऐसे सोचता है मेरे साथ तो अच्छा होगा या फिर मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, तो वो ऑप्टिमिस्ट है, ठीक है? एंड उसके अलावा आपके पास अगला प्रश्न है, टू बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि बात घुमा फिरा कर करना। क्या करना? बात घुमा फिरा कर करना। एंड उसके बाद आपका अगला प्रश्न रहेगा, सही स्पेलिंग चुनिए। सही स्पेलिंग के क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो याद रखना, सही स्पेलिंग प्रिविलेज की क्या है? प्रिविलेज होता है फायदा, फायदा होना, कि आपके पास बचपन से फोन है, मोबाइल है, आपके घर पे 2 वक्त का खाना टाइम पर बन जाता है, आप प्रिविलेज्ड हो। इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? PRIVILEGE, यानी कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बी आपका क्या है? सही जवाब है, ठीक है? एंड अगला प्रश्न अपने पास रहेगा, इफ इट ट्रेन्स डैश सॉरी आई डैश एट होम, कि मैं घर पे ही रुकूंगा यदि बारिश होती है तो। आपका क्या है ये? विश का क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हो इफ एल्स का क्वेश्चन है, बेसिकली कंडीशन है। कंडीशन के अंदर हमेशा याद रखना, आपका वैसे तो वुड देखने को मिलता है, पर इस केस में क्या है, आपका क्या आएगा? विल आएगा। ये जो आपका फर्स्ट कंडीशन का एग्जांपल है ना, इसीलिए
क्या है, फर्स्ट कंडीशन का एग्जांपल है, इसलिए आपका विल आएगा। एंड उसके अलावा इसका फॉर्मेट होता है इफ प्रेजेंट, मतलब प्लस प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा तो विल यूज होगा। क्या यूज होगा? विल यूज होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा अपने पास आगे चलते हैं, आगे अपने पास आगे हिंदी के क्वेश्चन। नील कमल में कौन सा समास है? आपका कौन सा समास है नील कमल के अंदर? कर्मधारय है। कौन सा है? कर्मधारय है। इसका मतलब होता है नील प्लस कलम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जो पहला पद है, जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि कलम कमल है वो नीला है, ठीक है। तो इससे बनाया हमारा, इसलिए क्या है, कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय है। उसके बाद अपने पास है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? ये आपका हम होमवर्क क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, और मैंने आपको लॉजिक भी दिया था हर एक क्वेश्चन करने का जिसके पीछे अल्ले की साउंड आती है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका अगला प्रश्न है आंख का तार्य मुहावरे का मतलब क्या है? आंख का तारा का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा होना। क्या होना? बहुत प्यारा होना, यानी कि आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका रहेगा अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृत का विलोम शब्द आपका क्या रहने वाला है? विष। विष यानी कि जहर, अमृत यानी कि एक ऐसी चीज जो मतलब क्या है, पवित्र मानी जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका अगला प्रश्न रहेगा जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन सी संधि है? याद रखना ईश, ईश आता है, ठीक है। ईश आता है तो क्या रहेगा अपना? व्यंजन संधि। क्या रहेगा? व्यंजन संधि रहेगा। और कैसे बनेगा? जगत प्लस ईश। इसके अंदर क्या है, जो त है, त प्लस ई बन के हमारा क्या है, द बना रहा है, इसलिए वजह से क्या है, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। एंड इसलिए आप ना संधि को ध्यान से करना वरना आपके 2 नंबर के लग सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। आग का पर्यायवाची क्या होगा? सॉरी, नहीं है, नहीं है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना वरना आपका गलत हो सकता है। नहीं है। अनल होता है, पावक होता है, अग्नि होता है, अनिल नहीं होता है। अनिल आपका क्या है? अनिल किसका होता है? हवा का होता है। किसका होता है? हवा का होता है या फिर वायु का होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका अनिल हो जाएगा। आगे आपके पास है घोड़े का बहुवचन क्या होगा? घोड़े का बहुवचन क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोड़े का आपका बहुवचन हो जाएगा घोड़े। अच्छा, मैं तो बोल ही घोड़े रहा था, यानी कि आपका बी है, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अपने पास आगे मैथ के क्वेश्चन। 20% ऑफ 450 का क्या मान होगा? मान क्या है? 450 20%, यानी कि हो जाएगा 45 प्लस 45, 10%, 10 प्लस 10% कर दिया, यानी कि 90 आपका सही जवाब है। आगे आपके पास है 5,000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? 10% यानी कि 20% हो गया 2 साल का। 2 साल का 20%, 50 मतलब 20% हो गया 5,000 का, यानी कि 1,000 रुपए, ठीक है। वही सेम ट्रिक लगेगी, 1,000 रुपये आ जाएगा। ये आज मैथ के क्वेश्चन वापिस आसान है, तो कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चन आप ही करो इधर। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, सारे आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन, आखिरी में आंसर दिखाऊंगा इसके, आपको चिंता मत करना। आपका ये भी होमवर्क क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। 2 और रह गए, ये 2 भी आपके क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये है एंड एक ये है, ठीक है। इसके आंसर की भी दिखाऊंगा बाकी, एंड ये आपके आपकी आंसर की है, ठीक है। बाकी आज का मॉक पेपर आपको आसान लग रहा होगा। देखो हरियाणा जीके और इंडिया जीके तो आपकी ऐसी ही आती है, आप कोई पेपर चेक कर लो, प्लस साइंस प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश आपकी ऐसी ही आती है। मैथ्स एंड रीजनिंग में आसान रख रहा हूँ, जिससे क्या है आपके पास स्टार्टिंग में बेस बने, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ रीजनिंग मैथ्स को देख ही नहीं रहा, क्यों? वो क्वेश्चन होते हैं नहीं, उनका मोरल डाउन हो जाता है, इसलिए उस मोरल को बनाए रखने के लिए आसान क्वेश्चन है। पर इसलिए आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, क्या कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपका क्या मार्क्स में स्कोर रहा है, एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ। बाकी कल मिलेंगे एक और नए मॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।